चंद रोज के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और दीगर हसास शख्सियात पर हमलों का सिलसिला बढ़ गया है। ऑटो रिक्शा में बैठते ये हैं सिंगापुर के राष्ट्रपति। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन सनमुगरत्नम और वो राजस्थान की गलियों में पैदल घूम रहे हैं। तो साहब भी गैर मुल्कियों पर हमला, पाकिस्तानी फोर्सेस पर हमला, पाकिस्तानी शहरियों पर हमला, पिछले कुछ दिन में हम देख रहे हैं कुछ हफ्ते में कि ये वाकयात बढ़ रहे हैं दहशतगर्दी के। राजस्थान के जैसलमेर के किलों, स्मारकों और सड़कों पर उन्हें घूमते हुए देखा गया है। राष्ट्रपति के साथ आए कई विदेशी मेहमानों ने पटवा हवेली का भी दौरा किया है। एक फॉरेनर का पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान के बारे में एक परसेप्शन है क्या है? उसका परसेप्शन अगर ये है कि वहाँ पे बुरखों में खवातीन है और मर्दों ने चादरें पहन के क्लाशन कोफ उठाई हुई है, तो वो कभी भी इस जगह का रुख नहीं करेगा। तो आप इर्द गिर्द देखें, हमारे खित्ते के अंदर ही देख लें, आप तो आपको कहीं ना जाएं जिनसे हम अलग हुए हैं, आप उनको देख लें। भारत आज कहाँ खड़ा है जिनसे हम अलग होकर आए हैं, और आज हम कहाँ पर खड़े हैं। तो इस तरह मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त मल्टीपल डायरेक्शन से जो है वो हमले हो रहे हैं। वो कुछ अफगानिस्तान से हो रहे हैं, कुछ दूसरे जो हमसाया ममालिक हैं। हमें देखें वो बिल्कुल लेवरेज नहीं देते, यानी स्टेट डिपार्टमेंट की सैंक्शन फौरन लग जाती है। अभी ईरान से तेल ले रहा है हिंदुस्तान, तो उसको कुछ नहीं कहते। हम ईरान से पाइपलाइन का वादा किया हुआ हम बनाने की कोशिश करते हैं, तो कहते नहीं जी फौरन हमारी जो हम सैंक्शन वहाँ पे लग जाएंगी। मोदी साहब की वैसे ही सबके साथ बनती है, तो वो हर दिल अजीज है। रोज रोज मरना ये तो कोई हल नहीं है मामले का। इसकी वजह ये है कि हम मुसलमान हैं। तो क्या यूएई मुसलमान नहीं है, सऊदीया मुसलमान नहीं है, तुर्की, ईरान, इराक, इन सब के इंडिया के साथ बंद। इससे पहले हम मर क्यों नहीं गए? ये दिन देखने से पहले हमें मौत क्यों नहीं आती? के राष्ट्रपति इस समय भारत की यात्रा में हैं और वो हमारे एक बहुत ही सुंदर प्रदेश राजस्थान में, मतलब गलियों में, ऑटो में घूम रहा है। राजस्थान आपको पता है टूरिस्ट के मामले में बहुत ज़्यादा विदेशी आते हैं, फॉरेन वाइट्स बहुत ज़्यादा राजस्थान आना पसंद करते हैं और राजस्थान लोगों की पहली पसंद होती है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको पता है हेरिटेज, और वहाँ पे हर शहर में ही किले हैं, मतलब बहुत पुरानी चीज़ें मिल जाती हैं, तो उनको देखने आते हैं। पाकिस्तान इस चीज़ को देखकर उनको झटका लगा है कि यार राष्ट्रपति ऑटो में खुलेआम घूम रहा है और यहाँ पे एक नॉर्मल बंदा भी सिक्योरिटी के साथ सेफ नहीं है। आपको पहले पूरा वीडियो दिखाते हैं, फिर वीडियो के बाद में बताएंगे क्या सीन है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट। गुड, बट ये कहना कि जी अपने आप कंग्रेचुलेट कर रहे हैं हम कि जी हमने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें कर ली हैं, तो आप इर्द गिर्द देखें, हमारे खित्ते के अंदर ही देख लें। आप तो आपको कहीं ना जाएं जिनसे हम अलग हुए हैं, आप उनको देख लें। लें। भारत आज कहाँ खड़ा है जिनसे हम अलग होकर आए हैं, और आज हम कहाँ पर खड़े हैं। आप बांग्लादेश को देख लें। एग्जैक्टली, वो एग्जाम्पल भी आपके सामने मौजूद है। देखिए अब इसको बात यह कि इतने ज़्यादा उनके इंटरेस्ट हैं, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं अमेरिका के, और उसके बाद पॉलिटिकल इंटरेस्ट उनके हैं, क्योंकि चाइना को कंटेन करने के लिए उन्होंने इसको यूज़ करना है हिंदुस्तान को, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा है कि हिंदुस्तान के बातों पे खामोशी की जाती है। हमें देखें वो बिल्कुल लेवरेज नहीं देते, यानी स्टेट डिपार्टमेंट की सैंक्शन फ़ौरन लग जाती है। अभी ईरान से तेल ले रहा है हिंदुस्तान, तो उसको कुछ नहीं कहते। हम ईरान से पाइपलाइन का वादा किया हुआ हम बनाने की कोशिश करते हैं, तो कहते नहीं जी फ़ौरन हमारी जो सैंक्शन वहाँ पे लग जाएंगी। इसी तरह चाइना को तो ज़रूरत नहीं है, वो भी हिंदुस्तान से ईरान से तेल ख़रीदता है बावजूद स्टेट डिपार्टमेंट की सैंक्शन के, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मसला हमारा है, हमारी इक़्तिसादी सूरत इतनी ख़राब है, इतनी वल्नरेबिलिटी है हमारी कि हम बोल नहीं सकते। हमारे देखें ना ईरान भी मादत के साथ वही दुश्मनों वाला रवैया, अफगानिस्तान का भी, हिंदुस्तान का तो है ही। चंद रोज के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और दीगर हसास शख्सियात पर हमलों का सिलसिला बढ़ गया है। बज़ाहिर लगता यूं है कि सी पैक एक बार फिर से निशाने पर है। पहले तुर्बत में नेवल बेस पर नाकाम हमला हुआ, और उसके बाद विशाम के मुकाम पर चीनी इंजीनियर्स पर हमला हुआ, और यकीनन ये हमला सी पैक को सबूताज करने की कोशिश है। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के तहत चीन पाकिस्तान में 62 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी कर रहा है, जिसके तहत सड़कें, ज़राअत, बिजली और पानी के मंसूबों पर काम होगा, और यही वजह है कि दिलों को बाकायदा चीरती है। अफगानिस्तान का मामला तो आपको पता है चल ही रहा था, लेकिन अचानक अब सी पैक के खिलाफ भी दुश्मन कुव्वतें मुतहरिक नजर आ रही हैं। अब यह सवाल ही उठता है कि सी पैक से तकलीफ किस किस को है, और क्या ये वाकयात अफगानिस्तान मामले का तसलसल भी हो सकते हैं। पाकिस्तान के साथ सारे मुल्कों की ही तकरीबन नहीं बनती है। एक तो उसकी वजह ये है कि हम मुसलमान हैं। तो क्या यूएई मुसलमान नहीं है, सऊदीया मुसलमान नहीं है, तुर्की, ईरान, इराक, इन सब के इंडिया के साथ बनती है। फिर हम ऐसे कौन से खास मुसलमान हैं जो हमारी ही किसी के साथ नहीं बनती? हमारी तो अफगानिस्तान के साथ नहीं बनती, वो भी मुसलमान है, फिर हम कैसे मुसलमान? फिर हमें देखना चाहिए कि इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिली। इंडिया तो गुर्बत में जा रहा था, यही आबादी उसके ऊपर बोझ बन जानी थी।
उसको अपॉर्चुनिटी इसलिए बनी क्योंकि उनकी अगर हम पॉलिटिकल सिचुएशन देखें तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और उसकी मोदी की जो पॉलिसीज़ देखे जाए, बेशक वो एंटी मुस्लिम है लेकिन उसकी पॉलिसी देखे जाए अपने हिंदुओं के लिए तो उसकी पॉलिसी क्लियर है ना। हमारे मुसलमान हुक्मरानों की तो पॉलिसी हमारे लिए क्लियर नहीं। अब उनकी जो पॉलिसीज हैं वो एंटी मुस्लिम भी नहीं रही। आप देखें कि वहाँ पे मुसलमानों के लिए वो कितना काम कर रहे हैं। इवन कि वहाँ पे मुसलमान खवातीन का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी के होते हुए हमें किसी भाई की जरूरत नहीं है, नरेंद्र मोदी हमारे भाईजान होने के तमाम फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। तो अब हम ये भी नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम ममालिक इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप देखें कि यूएई के अंदर एक मंदिर खुलने जा रहा है। आप कुछ दिन पहले सऊदीया की बात करें तो सऊदीया ने जो है अल्कोहल अलाउ कर दिया अपने वहाँ पर डिप्लोमेट्स के लिए। उसके साथ साथ सऊदीया के इंडिया के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। जी मिस, इस सारी हिस्ट्री को अगर हमने अभी करंट सिचुएशन समझनी है तो हमें पिछले 50 साल में जाना होगा। पिछले 50 साल में आप जाती हैं तो आपको पता चलेगा जितने भी मुसलमान बड़े बड़े लीडर्स थे, चाहे वो पाकिस्तान में थे चाहे वो किसी भी कंट्री में थे, सबका ऐसे मर्डर हुआ कि आज तक नहीं पता चलता। जब आपकी लीडरशिप खत्म होती है उसके बाद ऐसे लीडर्स आते हैं तो यही हाल होता है। अभी जी की जो करंट सिचुएशन है वो पिछले 50 साल में जो कुछ हुआ उसके असरात आपको अब नजर आ रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको करना चाहूँगा कि आप कैसे कह रही हैं कि देखें वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी, मोदी ने अपना एजेंडा बड़ा क्लियरली बताया। आप पाकिस्तानी हो के आप कह रही हैं कि वहाँ के मुसलमान सिक्योर हैं, तो देखिए उन्होंने अपना पैगाम कैसे हमारे अंदर इंसर्ट किया हुआ है। इसमें मैं थोड़ी सी बात ऐड करता हूँ कि मैं बीपीओ में काम करता हूँ, ट्रकिंग डिस्पैच कंपनी में। तो वहाँ की जो यूएसए की सबसे बड़ी कंपनी है ट्रकिंग TQL, टोटल क्वालिटी लॉजिस्टिक। अब उसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो इंडिया में है। वो किस वजह से है? क्योंकि जो उसका नरेंद्र मोदी है वो अपने बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। उनको जिसमें कोई शक नहीं है, वो अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वालों को फेवरेबल पॉलिसीज देते हैं, अच्छे उनको जो है वो रिटर्न्स मिलते हैं, इसीलिए वहाँ पर इन्वेस्टर जो है वो जाके इन्वेस्ट करता है। जी, उनको एक तो नरेंद्र मोदी खुद अपने साथ लेके चलता है, अपने उनको लिवरेजेस देते हैं, उनके टैक्स माफ़ करते हैं, उनको साथ लेके चलते हैं। इसी वजह से सारे इन्वेस्टमेंट उधर आती हैं। अब ये देख लो कि उनका माइक्रोसॉफ्ट का जो CEO है वो इंडियन है, तो पाकिस्तान के पास क्या अपॉर्चुनिटी है? कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर हम अभी थोड़ा सा कंपैरिजन करें इंडिया और पाकिस्तान के एजुकेशन के मेयार पर, तो क्या मेजर फ़र्क देखते हैं? क्या पाकिस्तान के एजुकेशन के निज़ाम से सेटिस्फाइड है? मैम, हम एजुकेशन का जो सिस्टम है उससे सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन जो मेयार है ना, क्वालिटी है, वो वाकई बहुत अच्छी है। बहुत से साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो कि यहाँ पे पढ़ने आते हैं, हमारे क्लास फेलोज़ हैं जो दूसरी कंट्री से आए हुए हैं। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर पाकिस्तान अपनी तरक्की चाहता है तो इंडिया से ताल्लुकात ठीक करे, अपने बॉर्डर ओपन करे। वहाँ का जब स्टूडेंट यहाँ पे लाहौर में स्टडी करने आएगा तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा तरक्की होगी। तो पहला हल ये है, आप कश्मीर को हल करें, अपने मसले हल करें, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा ताल्लुक। दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी कि जो पाकिस्तान में अगर आप देखें कि कोई भी मतलब सेफ नहीं है चाइनीज़ नागरिक। अभी तो मैंने इसके पहले एक वीडियो डाला जिसमें कुछ पाकिस्तानी ये क्लेम करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो चाइनीज़ नागरिकों को मारा गया है वो पाकिस्तान की फोर्स के द्वारा मारा गया है, मतलब टेररिस्ट के थ्रू, जिससे कि चीनी यहाँ पे अब उनका मतलब जो खर्चा वर्चा कर रहे हैं वो लोग और लोन दिया है वो छोड़ छाड़ के भाग जाएं और अमेरिका आतंकवाद से लड़ने को पाकिस्तान को पैसा दे। वो सब ठीक है। बात ये है कि भारत में आपने देखा होगा अभी फ्रांस के राष्ट्रपति भी आए थे राजस्थान में, अब ये सिंगापुर के राष्ट्रपति ऑटो में घूम रहे हैं बहुत सेफली। और पाकिस्तान में अभी पाकिस्तान सुपर लीग हुआ, वहाँ के पाकिस्तान सुपर लीग को मैंने वहाँ के दर्शकों के थ्रू फॉलो किया। तो वहाँ के स्टेडियम ना भरने की एक बेसिकली वजह ये है कि वहाँ पे 1 किलोमीटर दूर से पैदल आना पड़ता है, इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग, ये वो, मतलब वो लोग अपने एक मैच को लेकर भी इतना इनसिक्योर हैं कि कुछ हो ना जाए। वहाँ पे बहुत इनसिक्योरिटी है और सीरियसली पाकिस्तान बहुत इनसिक्योर कंट्री है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। आपको पता है कि क्या क्या हो चुका है पास्ट में। तो जिस तरीके के हालात हैं तो उस तरीके के हालात वो भारत में देखते तो कहते हैं यार भारत और पाकिस्तान में क्या फ़र्क है। हालांकि भारत में भी बहुत सारे ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं जो पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, फिर भी भारत में वैसा माहौल नहीं है। अगर अब ऐसा सीन है कि भारत में भी आपने देखा कि मैंने देखा कि मतलब ब्लास्ट की न्यूज़ पहले कितनी ज़्यादा आती थी और अभी एक ब्लास्ट हुआ था बेंगलोर में, उसका भी जो अपराधी है, जो आरोपी है, वो पकड़ा गया है। मतलब पहले ब्लास्ट होते थे, अब ब्लास्ट नहीं होते। हालांकि मोदी गवर्नमेंट में कश्मीर में जो टेररिज्म हुआ था वो एक हमारे लिए निराशाजनक था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट ने कश्मीर में जो मतलब टेररिज्म की कमर तोड़ी है वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लगातार आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। जय हिंद।